सोचो अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे सोलर सिस्टम में एक ऐसी जगह है जहां पर शायद इसी वक्त कोई जीव जी रहा है, और वो जगह ना तो मार्स है ना कोई दूसरा प्लैनेट है, बल्कि वो है सैटर्न का सबसे बड़ा चांद टाइटन। और सबसे क्रेजी बात यह है कि वो जीव पानी नहीं बल्कि मीथेन में सांस ले रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सच में टाइटन पर लाइफ पॉसिबल है, और अगर है तो वो लाइफ कैसी दिखेगी। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर इंसान वहां जाकर रहने लगे तो उनकी एक नॉर्मल दिन की जिंदगी कैसी होगी। तो चलो शुरू करते हैं। अब पिछले पार्ट में हमने देखा था कि टाइटन एक बहुत ही यूनिक जगह है जहां पर मीथेन की बारिश होती है, मीथेन की नदियां बहती हैं और मीथेन के समंदर भी हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी पर पानी का पूरा सिस्टम काम करता है। मगर अब सवाल ये उठता है कि अगर टाइटन पर पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस है, तो फिर लाइफ कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि लाइफ के लिए पानी जरूरी है। तो ये बात सही भी है और गलत भी। देखो, ये बात सही है कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, चाहे इंसान हो, जानवर हो या बैक्टीरिया, सबको पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए। मगर ये गलत इसलिए है क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पूरी यूनिवर्स में लाइफ सिर्फ उसी तरीके से बन सकती है जैसे पृथ्वी पर बनी है। और यही वो पॉइंट है जहां पर साइंटिस्ट्स की सोच पूरी तरह से बदल गई है। 2015 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने एक ऐसी रिसर्च पब्लिश की जिसने पूरी दुनिया के स्पेस साइंटिस्ट्स को हिलाकर रख दिया। और वो रिसर्च ये थी कि उन्होंने एक थ्योरेटिकल सेल मॉडल बनाकर दिखाया जो पानी के बिना सिर्फ मीथेन और ईथेन में काम कर सकता है, यानी कि एक ऐसा सेल जो जिंदा रह सकता है लिक्विड मीथेन में। और उन्होंने इस सेल को नाम दिया अज़ैटोज़ोम, और इसे बनाने के लिए उन्होंने अक्राइलोनाइट्राइल नाम के एक मॉलिक्यूल को यूज किया जो कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी मौजूद है, और नासा के कैसिनी मिशन ने इसे कंफर्म भी कर दिया है। अब ये समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखो, हमारे शरीर की हर एक सेल यानी कोशिका के चारों तरफ एक पतली सी दीवार होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये दीवार बनी होती है फैट और प्रोटीन से, जिसे काम करने के लिए पानी चाहिए। अब टाइटन पर पानी तो लिक्विड में है नहीं, तो ये सेल मेम्ब्रेन वहां काम ही नहीं करेगी। मगर कॉर्नेल के साइंटिस्ट्स ने दिखाया कि अगर हम फैट की जगह एक्राइलोनाइट्राइल यूज करें तो एक ऐसी सेल मेम्ब्रेन बन सकती है जो -179 डिग्री में भी स्टेबल रहेगी और लिक्विड मीथेन में परफेक्टली काम करेगी। यानी कि टाइटन पर ऐसे जीव बन सकते हैं जिनकी बॉडी की बेसिक केमिस्ट्री ही हमसे पूरी तरह अलग है। अब जरा एक सेकंड के लिए रुक कर सोचो कि ये कितनी माइंड ब्लोइंग बात है कि हम पूरी जिंदगी ये सोचते रहे कि लाइफ का मतलब है पानी, ऑक्सीजन और कार्बन। मगर यूनिवर्स शायद इतनी लिमिटेड नहीं है। यूनिवर्स ने शायद ऐसे ऐसे तरीके खोज लिए हैं लाइफ बनाने के जो हमारी इमेजिनेशन से भी परे हैं, और टाइटन शायद इसका सबसे बड़ा प्रूफ बन सकता है। अब यहाँ पर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो मुझे पर्सनली बहुत ही फैसिनेटिंग लगी। देखो, टाइटन की सरफेस पर तो बर्फीली ठंड है, मगर साइंटिस्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला है कि टाइटन की जमीन के नीचे लगभग 50 से 100 किलोमीटर की गहराई में एक पूरा का पूरा अंडरग्राउंड ओशन छुपा हुआ है। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि वो ओशन लिक्विड वाटर का है। हाँ, पानी का, बिल्कुल रियल पानी का। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे ऊपर तो -179 डिग्रीज है, तो नीचे पानी कैसे लिक्विड रह सकता है? तो इसका जवाब है टाइडल हीटिंग। टाइडल हीटिंग का मतलब ये है कि सैटर्न अपनी भयंकर ग्रेविटी से टाइटन को लगातार खींचता और दबाता रहता है, जिससे टाइटन के अंदर का कोर गर्म रहता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक रबर बॉल को बार बार दबाओ तो वो गर्म हो जाती है। ये हीट टाइटन के अंदर के पानी को लिक्विड बनाए रखती है। और ये कोई थ्योरी नहीं है, कैसिनी मिशन ने टाइटन की ग्रेविटी फील्ड को मेजर करके ये कंफर्म किया है कि वहां पर एक लिक्विड लेयर है जमीन के नीचे। अब ये इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर टाइटन के नीचे लिक्विड वाटर है तो वहां पर वो टाइप की लाइफ भी हो सकती है जो हम पृथ्वी पर जानते हैं, यानी वाटर बेस्ड लाइफ। मतलब टाइटन पर डबल चांस है लाइफ का, ऊपर मीथेन बेस्ड लाइफ और नीचे वाटर बेस्ड लाइफ। और यही चीज टाइटन को पूरे सोलर सिस्टम में सबसे यूनिक और एक्साइटिंग डेस्टिनेशन बनाती है। अब चलो एक और एंगल से सोचते हैं कि क्या टाइटन पर लाइफ के कोई साइंस पहले से दिख रहे हैं? तो जवाब है हाँ और ना, दोनों। मतलब ये है कि कैसिनी मिशन ने टाइटन के एटमॉस्फेयर में कुछ बहुत ही अजीब केमिकल पैटर्न्स डिटेक्ट किए हैं जो साइंटिस्ट्स को कंफ्यूज कर रहे हैं। जैसे कि टाइटन की सरफेस के पास हाइड्रोजन गैस गायब हो रही है। मतलब ऊपर एटमॉस्फेयर में तो हाइड्रोजन है, मगर जब वो सरफेस के पास आती है तो वो कहीं गायब हो जाती है, जैसे कोई चीज उसे खा रही है। और इसी तरह से एसिटिलीन नाम की एक गैस भी टाइटन की सरफेस पर मिलनी चाहिए थी, मगर वो भी गायब है।
अब ये दोनों चीजें एग्जैक्टली वही हैं जो तब होती अगर टाइटन पर कोई मीथेन बेस्ड जीव होता जो हाइड्रोजन को ब्रीथ करता और एसिटिलीन को खाता, बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वी पर हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं और खाना खाते हैं। मगर अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये लाइफ की वजह से हो रहा है या किसी और केमिकल प्रोसेस की वजह से। इसीलिए नासा ने ड्रैगनफ्लाई मिशन प्लान किया है जो 2027 में लॉन्च होगा और 2034 के आसपास टाइटन पर पहुंचेगा। और इसका एक मेन गोल यही है कि ये पता लगाना कि टाइटन पर ये मिस्टीरियस केमिकल चेंजेस लाइफ की वजह से हो रहे हैं या नहीं। ड्रैगनफ्लाई मिशन की बात करें तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिशन है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल रोवर नहीं है जो जमीन पर चलेगा, बल्कि ये एक ड्रोन है, एक फ्लाइंग ड्रोन जो टाइटन की सरफेस पर उड़ उड़कर अलग अलग जगहों पर जाएगा और सैंपल्स कलेक्ट करेगा। और ये पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि टाइटन का एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है और ग्रेविटी बहुत कम है, तो वहां पर उड़ना पृथ्वी के मुकाबले बहुत ही आसान है। ये ड्रैगन फ्लाई टाइटन की अलग अलग लोकेशंस पर जाकर मिट्टी और बर्फ के सैंपल्स उठाएगा, उनमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स चेक करेगा और हमें बताएगा कि क्या वहां पर लाइफ के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स मौजूद हैं। अब चलो सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर आते हैं कि अगर इंसान सच में टाइटन पर जाकर रहने लगे तो उनकी जिंदगी कैसी होगी, एक दिन कैसे गुजरेगा उनका। तो सबसे पहले ये जान लो कि टाइटन पर एक दिन पृथ्वी के लगभग 16 दिन के बराबर होता है, यानी कि 16 दिन तक उजाला और 16 दिन तक अंधेरा। मगर ये उजाला भी इतना ब्राइट नहीं होगा क्योंकि टाइटन सूरज से बहुत दूर है। सूरज से इतनी कम रोशनी आती है कि टाइटन की सरफेस पर दोपहर में भी ऐसा लगेगा जैसे पृथ्वी पर सूर्यास्त के ठीक बाद का समय होता है, यानी एक हल्का सा ऑरेंज धुंधला सा छाया रहेगा हर वक्त। अब जो कॉलोनी वहां बनेगी वो कोई खुले में नहीं होगी, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर -179 डिग्रीज है, तो इंसान एक सेकेंड भी बिना स्पेशल सूट के बाहर सरवाइव नहीं कर सकता। इसीलिए सबसे प्रैक्टिकल आइडिया ये है कि वहां पर बड़े बड़े डोम स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे जो अंदर से पूरी तरह से सील्ड होंगे, और इन डोम्स के अंदर का टेम्परेचर आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम से कंट्रोल किया जाएगा ताकि अंदर का माहौल पृथ्वी जैसा बना रहे। अब इन डोम्स के अंदर क्या क्या होगा, तो सोचो एक बड़ा सा गोलाकार स्ट्रक्चर जिसके अंदर रहने के कमरे हैं, लैब्स हैं जहां साइंटिस्ट रिसर्च करेंगे, ग्रीन हाउसेस हैं जहां पर हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी से बिना मिट्टी के पौधे उगाए जाएंगे खाने के लिए, एक कम्युनिटी एरिया है जहां लोग मिलेंगे, बातें करेंगे, और एक मेडिकल बे है जहां पर एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ मॉनिटर की जाएगी। अब खाने की बात करें तो शुरुआती दौर में ज्यादातर खाना पृथ्वी से पैक करके भेजा जाएगा फ्रीज ड्राइड फूड के फॉर्म में, मगर धीरे धीरे कॉलोनी अपना खुद का खाना उगाने लगेगी। टाइटन के एटमॉस्फेयर में 95% नाइट्रोजन है जो कि पौधों के लिए बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट है, और पानी टाइटन की सरफेस पर बर्फ के रूप में मौजूद है जिसे पिघलाकर यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली टाइटन के पास वो सारे बेसिक रिसोर्सेज हैं जो फार्मिंग के लिए चाहिए, बस उन्हें सही तरीके से एक्सट्रैक्ट और यूज करने की टेक्नोलॉजी चाहिए। एनर्जी की बात करें तो सोलर पैनल्स टाइटन पर ज्यादा काम के नहीं होंगे क्योंकि सनलाइट बहुत कम आती है वहां। तो एनर्जी का मेन सोर्स होगा न्यूक्लियर पावर, छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो कई सालों तक बिना रिफ्यूलिंग के चल सकते हैं। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, नासा ऑलरेडी किलो पावर नाम का एक स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप कर चुका है जो स्पेस मिशंस के लिए डिजाइन किया गया है। और एक दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी सोर्स है टाइटन पर, वो है मीथेन, यानी वही मीथेन जो वहां की झीलों और समंदरों में भरा पड़ा है। उसे फ्यूल की तरह यूज किया जा सकता है, बस उसे जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए जो टाइटन की सरफेस पर मौजूद वाटर आइस से इलेक्ट्रोलिसिस करके बनाई जा सकती है। अब एक बहुत ही मजेदार बात बताता हूं जो शायद आपको सबसे ज्यादा एक्साइट करेगी। टाइटन पर इंसान उड़ सकते हैं, हाँ सच में उड़ सकते हैं, और इसके पीछे का साइंस बहुत ही सिंपल है। देखो, टाइटन की ग्रेविटी पृथ्वी की सिर्फ 14% है, यानी अगर पृथ्वी पर आपका वजन 70 किलो है तो टाइटन पर आपका वजन सिर्फ 10 किलो महसूस होगा। और इसके ऊपर से टाइटन का एटमॉस्फेयर पृथ्वी से 1.5 गुना ज्यादा डेंस है। तो कम ग्रेविटी और ज्यादा डेंस हवा का कॉम्बिनेशन इतना परफेक्ट है कि अगर आप अपने हाथों में बड़े बड़े पंख बांध लें तो आप सच में टाइटन पर उड़ सकते हैं, बिल्कुल किसी पक्षी की तरह, बस अपने हाथ फड़फड़ाकर। ये सोचो कि कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा वो। मगर अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, मगर क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, और अगर है तो कब तक हो सकता है। तो देखो, साइंटिस्ट ने एक रफ टाइमलाइन बनाई है जो कुछ ऐसी है। 2027 से 2034 के बीच नासा का ड्रैगनफ्लाई मिशन टाइटन पर पहुंचेगा और वहां की सरफेस को डिटेल में स्टडी करेगा। ये मिशन हमें बताएगा कि टाइटन पर रिसोर्सेज कहां-कहां हैं, कौन सी जगह कॉलोनी बनाने के लिए सबसे बेस्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या वहां पर लाइफ के कोई साइंस हैं। 2040 से 2050 के बीच और ज्यादा रोबोटिक मिशंस भेजे जाएंगे जो टाइटन की सरफेस पर ऑटोमेटेड कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। ये रोबोट्स वहां की मिट्टी और बर्फ से बेसिक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे,
लैंडिंग पैड्स तैयार करेंगे और इंसानों के आने से पहले सब कुछ सेटअप करेंगे। 2050 से 2060 के बीच पहले इंसान टाइटन पर कदम रख सकते हैं। शुरुआत में ये सिर्फ 4 से 6 एस्ट्रोनॉट्स की एक छोटी सी टीम होगी जो वहां पर कुछ महीनों के लिए रहेगी और रिसर्च करेगी। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, बस फर्क ये होगा कि ये स्पेस स्टेशन किसी ऑर्बिट में नहीं बल्कि टाइटन की जमीन पर होगा। 2060 से 2070 के बीच कॉलोनी एक्सपैंड होना शुरू होगी। ज्यादा डोम्स बनेंगे, अंडरग्राउंड बेसिस बनेंगे, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुरू होगा जैसे वाटर, आइस माइनिंग और मीथेन हार्वेस्टिंग, और धीरे धीरे कॉलोनी सेल्फ सफिशिएंट होने लगेगी। और 2070 से 2100 तक एक पूरा का पूरा छोटा सा शहर बस सकता है टाइटन पर, जहां सैकड़ों या हजारों लोग रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और एक नई सिविलाइजेशन की नींव रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही डीप और फिलोसॉफिकल बात भी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखो, पृथ्वी हमारा घर है, ये बात 100% सही है और हमें अपने इस घर को बचाना भी चाहिए। मगर हिस्ट्री हमें बार बार ये सिखाती है कि जो स्पीशीज सिर्फ एक जगह तक सीमित रह जाती है वो हमेशा के लिए सरवाइव नहीं कर पाती। 6.5 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड ने डायनासोर्स को खत्म कर दिया था क्योंकि उनके पास कहीं और जाने का ऑप्शन नहीं था। मगर हम इंसान अलग हैं। हमारे पास दिमाग है, टेक्नोलॉजी है और सबसे बड़ी बात, हमारे पास सपने देखने की और उन सपनों को हकीकत में बदलने की काबिलियत है। आज से 500 साल पहले अगर किसी से कहा जाता कि इंसान चांद पर कदम रखेगा तो लोग पागल कहते, मगर 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रख दिया। आज से 100 साल पहले अगर किसी से कहा जाता कि एक छोटे से डिवाइस से आप पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो तो लोग हंसते, मगर आज वो डिवाइस हर किसी की जेब में है। तो जो चीजें आज इम्पॉसिबल लगती हैं वो कल की रियलिटी बन सकती हैं। टाइटन आज हमसे 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है। वहां पहुंचने में 7 साल लगते हैं। वहां का टेम्परेचर -179 डिग्री है और वहां पर मीथेन की बारिश होती है। ये सब सुनकर लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, मगर ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि इंसान कभी उड़ नहीं सकता और फिर राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बना दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि समंदर पार करना नामुमकिन है और फिर कोलंबस ने अमेरिका खोज लिया। तो हाँ, टाइटन पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, ऑलरेडी किसी फॉर्म में हो भी सकती है और इंसान वहां जाकर रह भी सकते हैं। ये सिर्फ टाइम और टेक्नोलॉजी की बात है और जिस स्पीड से हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वो दिन बहुत दूर नहीं जब टाइटन की मीथेन झीलों के किनारे इंसानों की बस्ती बसी होगी और वहां से कोई इंसान ऊपर आसमान में देखेगा और सैटर्न के उन खूबसूरत रिंग्स को देखकर मुस्कुराएगा और कहेगा कि ये है मेरा घर। तो दोस्तों, ये था टाइटन की पूरी कहानी का सार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस और कभी सपने देखना मत छोड़ना।